यूपी की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में इन दिनों कानून के दो बड़े रखवाले अपने आपस में भिड़ गए हैं। एक तो काले कोट जो कि वकील कहे जाते हैं और एक खाकी वर्दी जिन्हें पुलिस हम लोग कहते हैं। अब आखिर इन लोगों का क्या है मामला, पूरा डिटेल्स में जानते हैं। कोई एक मामला था जिस बड़े गांव, मतलब एक बड़ा गांव कोई है वाराणसी में, वहां पे किसी थाने में कोई मामला था। वकील साहब कचहरी से कुछ अर्जी लेकर के पहुंचते हैं और वहां पे जाकर के थानेदार से हो जाती है नोकझोंक, मतलब झड़प हो जाती है। अब झड़प में क्या है, सीसीटीवी रहता तो शायद पता भी चलता। लेकिन अब वहां से जब थानेदार साहब से झड़प हो जाती है तो वकील साहब आते हैं और अपने कोर्ट कचहरी में पूरा एकदम धूमधाम से इस बात को बताते हैं। फिर अगले दिन जब थानेदार साहब पहुंचते हैं मिथिलेश प्रजापति, तो भाई इनको मिल करके सभी वकील साहब लोग कूट देते हैं। अब कूट देते हैं तो इस मामले में जब टूल तो पकड़ना ही था, तो इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसीपी साहिबा जाती हैं और एसीपी साहिबा का नाम है नीतू काद्यान जी। तो नीतू काद्यान जी जैसे पहुंचती हैं तो इनसे भी वकीलों की नोकझोंक हो जाती है। फिर क्या, जो लोग मारे हुए थे भाई पुलिस को, तो भाई वो लोग अब करते हैं इनके ऊपर केस। लगभग 10 लोग जो वकील थे, जो मतलब एक तरीके से पहचान थे उनकी, उनके ऊपर पहले केस होता है। फिर उसके बाद से एफआईआर करने के बाद 50 अज्ञात लोगों के ऊपर एफआईआर होता है। इसी चीज को लेकर के पिछले 3 दिन में वाराणसी में शुक्रवार, शनिवार और आज रविवार है, तो आज के दिन भी देखा गया कि हड़ताल चल रहा है सभी की तरफ। तो आखिर क्या है इस पूरे चीज को लेकर के, अगर जो देखा जाए तो सभी मतलब लोग कह रहे हैं कि लेडी सिंघम है नीतू काद्यान जी। तो देखिए, कानून अगर जो आप अपने हाथ में लेने की प्रयास करेंगे तो आपके ऊपर कानून दूसरा प्रभाव पड़ेगा ही। नीतू काद्यान जी एक आईपीएस ऑफिसर हैं और मैं आप सभी को बता दूं कि वो उन सभी आरोपियों को ढूंढ ढूंढ करके निकाल रही हैं और इनको हटाने की भी बात कर रहे हैं वकील जितने हैं वहां पे। तो आखिर इन सभी चीजों में अब आप तय करिए कि क्या किसी का झड़प हो जाने के कारण आप मिल करके कूट दोगे और आप सोचोगे कि कानून से बच जाए और आपके ऊपर एफआईआर ना हो। ये तो सरासर नाइंसाफी है। तो इसका मतलब ये है कि काले कोट के ऊपर देश का कोई भी कानून नहीं चलने वाला है। इस पर एक तो सबसे बड़ा ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है। और पुलिस वाले को आप सरेआम कूट देते हो, ये तो एक बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तो क्या इस मामले को देखते हुए क्या वहां की एसीपी को हटाया जाना चाहिए कि एसीपी जिस कार्य को कर रही है उसको और भी बेहतर करना चाहिए? अब मैं आप सभी लोगों पे छोड़ देता हूं और पुलिस वाले और वकील साहिब वालों से मैं एक तरीके से कह सकता हूं, अपील करता हूं आम नागरिक के तहत कि अगर जो आप लोग ऐसा करेंगे तो एक दिन आम नागरिक और पुलिस के बीच भी झड़प होती जाएगी, क्योंकि आप लोग जब शुरुआत करेंगे तो ये नागरिकों के ऊपर एक बुरा व्यवहार भी पड़ेगा। तो आप लोग थोड़ा सा इस मामले को, बड़े अधिकारी जितने भी लोग हैं उन लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि इस मामले को जल्द से जल्द मतलब एक तरीके से सलटाने की कोशिश किया जाए। आपका इस पर क्या विचार, जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। नमस्कार।